वचन को ध्यान दें। रोमियो अध्याय 15 का 1 से 6 तक। तो बाइबल का है पृष्ठ नंबर 224। मिला? रोमियो अध्याय 15 का 1 से 6 तक, पृष्ठ नंबर 224। अगर मिला तो पढ़े। हाँ पढ़िए। निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को पसंद करे। हमसे हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने से निर्मित प्रसन्न करे। बस यहाँ बच्चे में लिखा हुआ है, हम बलवानों को जो प्रार्थना में मजबूत है, वचन में मजबूत है, वो क्या है? परमेश्वर के सामर्थ्य में बलवान है। तो हम बलवान हैं। कौन? कोई भी हो सकता है बलवान। आप हो सकते हैं, बाकी लोग भी हो सकते हैं। तो सारे बलवानों को चाहिए। क्या चाहिए? निर्बलों की निर्बलताओं को क्या करना है? उसको सहना है। अगर निर्बल है, इसकी अगर कमजोर है तो इसकी कमजोरियों को हमें सहना है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति हट्टा कट्टा है, सब कुछ ठीक दिख रहा है और चलने में लग रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उदाहरण के लिए उसकी दुर्बलता को हमें क्या करना है? शारीरिक, यानी कि उसको हमको सहायता करना है, उसको आगे चलने में मदद करना है। ये तो कह रहा है। क्या कह रहा है? हम बलवान हैं, हम अच्छा से चल सकते हैं, तो हम उसको भी क्या सहायता कर सकते हैं। निर्बल है, सही छोटा करता है, लेकिन पैर जो क्या है, देखने में भी ठीक है, लेकिन चलने में बलवान है, कमजोर है। तो उसको क्या है कि कहने का मतलब है कि अगर काशिया में कोई लोग प्रार्थना में मजबूत हैं, बलवान हैं, अगर कोई निर्बल है, उसकी निर्बलता को हमें सह लेना है। हालेलुया। कुछ बात समझ नहीं आया? उसकी कमजोरियों को हमको बर्दाश्त करना, हमको ढूंढना है, करना कि प्रभु ये निर्बल तो है, इसकी निर्बलताओं में आप सहायक बनिए। जैसे प्रार्थना करने वाला निर्बल है, दुर्बल है, नहीं कर पाता, हम लोग कहना सहना है, हमको कुर्बाना नहीं है, गुस्सा नहीं होना है, हमको कंध नहीं कसना है कि हट्टा कट्टा है, सोच से भी नहीं कर पा रहा है। हमें प्रभु से प्रार्थना करके हमको ये सारे काम करना है। हम में से हर एक, हाँ पढ़े, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निर्मित प्रसन्न करे। हाँ, हम में से हर एक व्यक्ति, यानी कि कौन? हम में से, प्रभु के लोग में से, ये हम में से क्या करें? अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें और उसकी उन्नति। हालेलुया। क्या करें? उसको प्रसन्न करें अपने वचन से, अपनी प्रार्थना से, अपनी ये सारी जो बात हमें सिखा उससे प्रसन्न करें और क्या करें? उसको उसकी भी उन्नति हो। हालेलुया। आप उदाहरण में देखें, मरवाड़ी को सब लोग जानते हैं, बनारस में बहुत सारे मरवाड़ी लोग हैं, कि नहीं है? कोई बता दो कोई मरवाड़ी गरीब है, बता दीजिए। कहीं का हिंदुस्तान में कहीं मरवाड़ी कोई गरीब है ही नहीं। क्यों? जानते क्या? ये जो वचन लिखा हुआ है, इसकी कमजोरी और दुर्बलता को लोग अपने खाने में उठा लेते हैं। उनके अंदर जलन नहीं है, हिस्सा नहीं है, चुगलखोरी नहीं है, बुराई नहीं है, लड़ाई नहीं है, वोट विरोध का लेना देना नहीं है, चाहे उनमें आपस में वोट रखते हैं। अगर एक मरवाड़ी गरीब है तो 10 मरवाड़ी उसका बोझा उठा लेंगे, अपने पैसे लगा के उस बिजनेस को खड़ा कर देंगे अपने बराबरी का। तो कैसे गरीब रहेगा? बताइए, गरीब रहेगा? लेकिन हमारे लिए क्या है? क्या है? गरीब है तो गरीब कर दो,
ये है ना, दुकनिया छीन लो, भूत कर दो, सब मन मिला जाए, यही है। लेकिन वो क्या करते हैं? 10 मिनट करते हैं, क्योंकि हमने आसाम से मत पसंद देखते आया है। आसाम में भी हम लोग मरवाड़ी के घर जाते थे, कोई गरीब नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई गरीब नहीं, एक को भी नहीं देखेंगे आप। क्यों? उसके भार को, उसकी कमजोरी को उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। और ये बुराई, लड़ाई, भूत प्रेत, दर्द सब तो कोस को दूर है। शायद कोई मरवाड़ी प्रभु हो, शायद। तो हम इस तरह उदाहरण दे रहे हैं कि हमें, अगर हमें कोई कमजोर है प्रार्थना में, वचन में, तो हमको सह लेना है, ना कि उसको दुत्कार करके हटा देना है। हमें जो प्रभु में आया है उसकी कमजोरी को दुर्बलता की, कहाँ दुर्बल है कहाँ निर्वस है, हम सबको मिलकर के क्या संभाल लेना है, उसको हमको मैनेजमेंट कर लेना है। हालेलुया। क्यों प्रभु को छोड़कर क्या भाग जाते हैं? भाग जाते हैं ना, ये हो रहा है ना। क्यों भाग जाते हैं? उसकी दुर्बलताओं को हम नहीं सह पाते, उसकी दुर्बलताओं को हम नहीं ले पाते, इसलिए भाग जाते हैं। हालेलुया। अगर कोई मान लो कोई किसी भी चीज से कायशा से वैसा करना नहीं चाहिए। पास्टर विकास करते बपतिस्मा सब ठीक हो जाए, एकदम ये पूरा पूरा झूठ बोलते हैं। बपतिस्मा का बहुत संस्कार है, हम कौन सी गलती में कहेंगे तो ठीक हो जाएगा? वो तो उसके विश्वास से नहीं चंगा होगा। ये क्या है? अपने साथ बढ़ाने की प्रक्रिया करते हैं और हमें नहीं करना है। हाँ, क्या तो है कि बपतिस्मा लेना है, इसको तुमको करना है, लेकिन ये गारंटी आप नहीं दे सकते। गारंटी ये तो फेल गए, काम खत्म वहां पर, और ये हम देखते आ रहे हैं। बपतिस्मा में सब ठीक हो जाएगी। क्या हुआ? मेरा मेरे साथ पूछिए, लेना सब ठीक हो जाएगी, हो गया ठीक। आपको क्या हो गया ठीक? बोलिए। हमें गलत उपदेश नहीं करना। हाँ, ये कहेंगे कि प्रभु की आज्ञा है, आप इसको कभी करेंगे, अब प्रभु की मर्जी है, आज करके अभी करते, 2 दिन बाद करें। तो हमें क्या है कि इसकी निर्बलता को सह लेना है, अगर कायसा में कोई कमजोर है तो। हालेलुया। सहने नहीं सहने बताइए कि कोई बुलाएंगे, बताइए। सहना है उसकी कमजोरी को, दुर्बलता को। इसलिए क्या कि हमारी कमजोरिता को अपने ऊपर क्या कर लिया है? कांधे को उठा दिया ना, तो हमको भी ठीक नहीं करना है। हालेलुया। आगे देखें। क्योंकि मसीह ने अपने आप को पसंद नहीं किया। हाँ। पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। बस। हालेलुया। यहाँ पे लिखा गया है कि पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। किसकी निंदा का? तेरे। किसके ऊपर आ गया? मसीह के ऊपर आ गया। हम सब की निंदा कहां पहुंचा? मसीह के देह पर। और जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए ही लिखी गई है। जो भी बातें हम सुन रहे पढ़ रहे, किसकी शिक्षा के लिए? हम सब पारिशा के जन के लिए लिखी गई है। हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रसार द्वारा आशा रखें। हमको क्या करना है? आशा रखें। किसी बात पर आशा रखते हैं ना, तो भैया हम इसमें आशा रखें, यह काम हमारा हो जाएगा। आगे पढ़े 5। और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। हाँ, क्या रहे? आपस में 2 मन रहे। आपस में क्या रहे? तो एक मन, हम क्या होते हैं? 2 मन हो जाते हैं, है ना।
आपस में एक मन रहने का मतलब है कि हमारा विचार सार्थक हो, सकारात्मक और नकारात्मक नहीं हो। हम जो भी फॉर्मूले करें वो सार्थक हो, फलवंत हो। ये नहीं कि एक कह के फलवंत होगा, एक कह के फलवंत नहीं होगा। एक विचार, एक मन प्रबल हो। परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर को यह वरदान दे। कौन सा वरदान दे? कौन सा वरदान दे? हम आपस में एक मन हो जाए, लेकिन एक मन हम नहीं हो पाते, हम दो मन वाले हो जाते हैं। हालेलुया। हमें क्या चाहिए? मानने की पाओ आपने वरदान दे कि हम आपस में एक मन हो जाए। जब एक मन होंगे तो हमारे प्रार्थना को पढ़ो लप से सुनने लगे। जैसे कहते हैं लप से जा लप से हुआ है। कैसे कहते हैं? कोई काम होता है, अरे लप से जा, लप से आ जा। तो जब एक मन में तब ना लप से प्रार्थना पहुंचेगा, लप से उत्तर आएगा। तो हमें क्या करना है? एक मन है, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। एक मन में और एक स्वर में, एक मन में और एक स्वर में प्रभु यीशु मसीह पिता के परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? निर्बल की निर्बलताओं को, दुर्बल की दुर्बलताओं को हमेशा लेना। तब हम क्या करेंगे? दूसरे की उन्नति कर पाएंगे। हालेलुया। अगर पास्टर कहे कि भाई कुल बदलवा हमें भी दे लोग मत, तो क्या होगा? आपको बताइए। पास्टर के प्रार्थना करो कुल बदलवा हमें भी दे के मत, उन्नति होगा? तो क्या करें? उसकी उन्नति के लिए हमको भी दुख सहना है, उसकी उन्नति के लिए, छुटकारे के लिए हमको भी दुख सहना है। जैसे यीशु मसीह ने साथ हमारे छुटकारे के लिए उन्नति के दुख साथ, तब ठीक यीशु मसीह के जैसे भी छुटकारे के लिए, हर एक कार्य के लिए हमें भी दुख को सहना है। जब दुख सहेंगे तो अलग का उन्नति होगा। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति कमजोर है प्रार्थना में, तो कम से कम 5 लोग मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु जहां से भी कमजोर है, जहां से भी निर्बल है, जहां से भी दुर्बल है, प्रभु आप अपने सामर्थ्य से इसको क्या कीजिए? क्या कीजिए? बलवान बनाइए। क्या कहेंगे? कि बलवान मत बनाइए। क्या कीजिए? प्रभु को बलवान बनाइए। तो उसके हर एक दुर्बलता को हमेशा लेना है। क्या जान करके? क्या जान करके? कि यीशु मसीह में वो मेरा भाई बहन है। यीशु मसीह में क्या है? और अक्सर करके हम लोग ये समझना है कि हम लोग अभी भी कुछ बातें ऐसे करते हैं जो प्रभु की दृष्टि में नहीं करना चाहिए। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग जेंट्स है या लेडीज है, तो हमें, अगर वो बूढ़ा है तो हमें उससे पिता के समान बात करना है, अगर बूढ़ी है तो माँ के समान बात करना है। उसको क्या करना है? ये बोलो बुढ़िया, ये बूढ़ा, ये काम करना। तो हमें क्या सिखा रहा है? ये लिखा हुआ है। हमें क्या करना है? अपने आप को पसंद करें। हमें हर पड़ोसी को उसको भलाई के लिए पसंद करें, उसकी उन्नति हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे मसीह में हो या ना हो। हमको क्या बोलना है? प्रभु की भाषा को बोलना है। हालेलुया। और इसके आगे एक चीज और हमें करना है। जब हम पिछले बार जो सताहट चल रहा है, ठीक है ना, जो सताहट चल रहा है, वो सताहट जो है कि सताहट के हमें प्रार्थना करना है और कहना है कि अगर कोई गाली दिया तभी हम धन्य हैं, थप्पड़ मार दिया तो भी धन्य नहीं होगा। थप्पड़ मारिए तो थप्पड़ मारना पड़ेगा, है ना? थप्पड़ मार दिया तो क्या
आपने बोले कोई थप्पड़ मार दिया, मानी डेनिस ने इसको थप्पड़ मार दिया, तब क्या होगा? मसीह के कानून का अगर थप्पड़ मार दिया तो ठीक है, थप्पड़ का जवाब यीशु मसीह देने वाला है। गाली दे दिया तो गाली को भी पी जाना है, चाय समझ के पी जाइए, कॉफी समझ के पी जाइए। ये सताहट रहेगा, अरे जब लिखा बच्चे में सताहट ये रहेगा, यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक ये सताहट रहेगा। यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक ये सताहट बना रहेगा। हालेलुया। और जितने सप्ताह होगा उतने मसीह का काम ऊंचा होता जाएगा, मसीह बढ़ते जाएंगे। जितने सप्ताहत बढ़ेगा उतना मसीहत बढ़ता जाएगा, जो गुना रात चलेगा। जितने हम सप्ताहत में चलेंगे उतने ही धन्य है। आपने ये बात कह दी है कि संगम हमको गाड़ी दे, ऐसा उनके फलना को गाड़ी दे, जो कि सप्ताहत में मसीह को गाड़ी के सिवा, मान के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या मिलेगा? प्रभु समय धन्य होने की आशीष मिलेगा। तो हमें सप्ताहत में प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु आपके वचन में पोथियों लिखा हुआ है कि हमसे पहले भी लोगों को सताया गया, मारा गया, पीटा गया, जेल में डाला गया, और कितनों को धोखे से मार दिया। तो प्रभु धन्यवाद उस सताहट के लिए कि हम तेरे दृश्य में क्या कर रहे हैं? धन्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ पर लास्ट में है सब प्रकार की बोल, यहां तक कि पति पत्नी का विरोध, पत्नी का पति का विरोध, घर में ही, बाहर तो बहुत बड़ी दुनिया है। कोई सताहट है? सताहट है ना? उसके अलावा क्या है कि हमें कोई गाली दे दिया तो दुखी होना है, क्या होना है? आनंदित होना है कि बहु मैं तेरे लिए गाली सुना, आपका धन्यवाद। ये गाली सुना तो है, एक सुना तो हम 5 दे सकते हैं ना, हमको भी गाली देने आता है कि नहीं आता है? गाली देने आता है ना? तो क्या है कि अगर कोई गाली देता है तो हम धन्य हैं। तो यहां पर कह रहा है इसलिए कि उन्होंने उन बलिदाताओं की जो तुमसे पहले की इसी रीति से सताया था। हमसे पहले भी लोगों को सताया जा चुका है, और अब नंबर और पारी हम लोगों का है। तो हमें सताहट से डरना नहीं है, बल्कि उसका क्या करना है? सामना करना है। क्या करना है? सामना करना है। क्योंकि भैया तू ही बड़ा रहा, तुम्हारी धर्म बड़ा, हम तो छोटे मोटे आदमी हैं। हमें सताहट का सामना करना है। तो हम सबको सताहट के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु, ये आपके वचन में लिखा है, वो सताहट को हम नहीं हटा सकते, ये आपकी योजना है। आप जैसा चाहेंगे वैसे हम रहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसे हम चलेंगे, जैसा चाहेंगे वैसे हमारे जीवन होगा। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है और सताहट का सामना करना है। उसको गाली देकर नहीं, उसको डंडे मार कर नहीं, उसका अपमान करके नहीं, बल्कि प्रभु के वचन से। हालेलुया। तो समय है सताहट का, हमको प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें जहां भी, घर में, बाहर जहां भी प्रार्थना करते हैं, वो सारी जगह आपके नाम से सुरक्षित हो, आपका लहू का बड़ा हो, आपके शत्रुओं का मुंह पहला हो, जो हम अच्छे से कर सके प्रभु। अब पूछेंगे सताहट बहुत प्रकार का है। सताहट का प्रकार
सताहट बहुत टाइप का है, कौन से सताहट में हम फंसेंगे ये पता नहीं। हो सकता हम घर से परेशान हो, वो भी सताहट है, पड़ोसी से परेशान हो, वो भी सताहट है, बाहर लोग हमें ऑफिस से सताते, वही परेशान है। एक सिंगड़ा में भाई रहा करते थे, बेचारे शरीर से हज के पुष्ट तंदुरुस्त, और बच्चों में 34,000 रुपये तक सैलरी पाते थे, और उनका काम कुछ और था, लेकिन वहां के जो बाबू लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, ऐसे बात हो जी, ये सामान लेके जाओ, चाय लेके आओ, ये पानी लेके आओ, क्यों? किसी बात को ईसाई है, राजा क्या है? ईसाई है। जाओ लेके आओ। अब बेचारा जा रहा है, क्या आ रहा है, पिला रहा है, धो रहा है, मारे सब कर रहा है, क्यों? क्योंकि ईसाई है। हालेलुया। तो अपने मन की बात को पहुंचा पढ़ो, आपका धन्यवाद हो कि आप इस तरह मुझे खुश समझते हैं। मुझसे जो मेरा काम है, बाबू को काम नहीं कराते, कहते पानी लाओ, ये करो, वो करो, खाना करो, ये धो दो, माज दो, तो आपका धन्यवाद। समय का आदर की बाबू का कि बाबू आपका धन्यवाद। इसमें करते 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 उसका भाई लोग दबा देते, अरे शाही जाए तो इसके ही काम कराओ, इसका सैलरी को मत दो, ये काम करा, सब मेल पूरी चल रहे थे। बेचारा के दिन समय आया, कहा प्रभु मैं बहुत टूट गया हूं, मेरा क्या होगा? लोग कहते हैं कि इसकी पत्नी देखो पेशवर है, हाई फाई में चलती है, उसके सामने मुझे तुझ करते बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्या हुआ? एक तो बेटी दृश्य बैठा है, क्या शिवासुर का भाई कहाँ, निकालो जल्दी, अरे सब सुन रहा है, इनका भाई कहाँ, जल्दी निकालो। सारा ऑफिस में हड़कम बन जा रही, ये क्या हो गया भैया, ये कौन सा फोन आ गया, सबके कान ठंडा हो गया, अब तो कुछ होने वाला है।